अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज आपके लिए जो मजे की कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है सोहबत का असर। बच्चों, एक बादशाह ने एक बहुत उम्दा घोड़ा खरीदा। वो इसे बहुत पसंद आया था। इसके बाद उसने अपने इस घोड़े की तरबियत के लिए एक माहिर ट्रेनर का इंतखाब किया ताकि वो इस घोड़े को बादशाह की सवारी के आदाब सिखाए। ट्रेनर ने जिम्मेदारी संभाल ली और चंद महीनों बाद बादशाह के दरबार में हाजिर होकर अर्ज किया, जहां पना, मैंने आपके पसंदीदा घोड़े को हर मुमकिन हद तक बेहतरीन तरबियत दी है ताकि वो आलिजा की सवारी के काम आ सके। बस इसकी एक खराबी है, वो लंगड़ा कर चलता है, इसलिए अभी आपकी सवारी के लिए पेश नहीं किया जा सकता। बादशाह ने जानवरों के डॉक्टर्स को बुलाकर घोड़े का मुआयना करवाया। डॉक्टर ने अच्छी तरह जांच पड़ताल की, फिर बादशाह को रिपोर्ट दी कि घोड़ा तो बिल्कुल ठीक है। अब बादशाह फिक्रमंद हुआ कि क्या मामला है। एक होशियार दरबारी ने कहा, जहां पना, गुलाम अलग से कुछ अर्ज करने की इजाजत चाहता है। बादशाह ने फौरन दरबार बर्खास्त कर दिया। अलहदगी में उस दरबारी ने कहा, जहां पना, गुलाम ने देखा है और अंदाजा कर लिया है कि घोड़े को मालूम हो गया है कि उसके सामने हमारा बादशाह नहीं है, सिर्फ ट्रेनर है। लिहाजा वो सिर्फ उसे तंग और हमें परेशान करने के लिए लंगड़ेपन की अदाकारी करता है और कोई बात नहीं है। और उसकी वजह भी सिर्फ ये है कि ट्रेनर खुद भी जरा सा लंगड़ा कर चलता है। इसके दाएं पांव में कुछ तकलीफ है। घोड़े को ये तरकीब हाथ आ गई है। शाही सवारी से बचने के लिए लंगड़ा बना हुआ है। आप फिक्र ना फरमाएं। बादशाह ने फौरन मौजूदा ट्रेनर को हटाकर दूसरा ट्रेनर मुकर्रर कर दिया। घोड़े ने सारी उल्टी सीधी हरकतें छोड़ दी और बादशाह को सवारी करवाने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान जिस माहौल में रहता है और जिस किस्म के लोगों के साथ रहता है वैसे ही बन जाता है। इसी को सोहबत का असर कहते हैं। इसीलिए अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें, यानी अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे लोगों में रहें जिनकी आदतें अच्छी हों। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगली बार एक और मजेदार और सबक आमोज कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। See you next time. अल्लाह हाफिज।